छोड़ो छोड़ो हो रहा क्या? केंद्र सरकार को संपत्ति छोड़ो। अमित शाह हाय 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 अमित शाह। बिहार के पूर्णिया के बायसी में वक्फ बिल संशोधन बिल के विरोध में सैकड़ों की संख्या में मुसलमानों ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया है। वक्फ बिल संशोधन के विरोध में सैकड़ों की संख्या में लोग हरे रामपुर चौक से पैदल मार्च निकालते हुए बायसी सूखा पुल होते हुए बायसी विधायक कार्यालय पहुंचा। मौके पर विधायक जनप्रतिनिधि मोहम्मद राजीव ने कहा कि हमारी जमीन हमारी प्रॉपर्टी और उसका हम ही मालिक नहीं। यह कैसा कानून है? यह बिल सिर्फ मुस्लिम समुदाय को टारगेट करने के लिए बनाया गया है। वहीं राजद विधायक मोहम्मद सैयद रुकनुद्दीन अहमद ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि यह मुस्लिम समुदाय के लोगों को कहीं न कहीं बरगलाने एवं टारगेट करने का काम कर रही है, इसलिए वक्फ संशोधन बिल सरकार को वापस लेनी चाहिए। बायसी से सिटी हलचल न्यूज के लिए मनोज कुमार की रिपोर्ट। राजद के प्रखंड अध्यक्ष अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष अली अकबर द्वारा शांति मार्च जुलूस का आयोजन था। मौजूदा भारत सरकार ने जो वक्फ बिल पास किया है ये संविधान के विपरीत है और इसमें जो हमारे राज्य के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, चंद्रबाबू नायडू जी और आपको जयंत चौधरी जी, चिराग पासवान जी, इन लोगों ने जो अल्पसंख्यकों को गुमराह करने का काम किया है। जब भारत के पार्लियामेंट में भारतीय जनता पार्टी ने एंटी मुस्लिम लॉज बनाए हैं, इन सारे लॉज में हमारे मुख्यमंत्री का और इन सभी लोगों का समर्थन रहा है, चूँकि मुसलमान देश की दूसरी आबादी है और ये देश का संविधान जो कहता है उसके विपरीत ये सरकार काम करती है। ऐसे काले कानूनों का हम लोग विरोध करेंगे और इस कानून को फाइज और लागू होने हम लोग नहीं देंगे जब तक ये सरकार अपना काला कानून वापस नहीं लेता है। हम लोगों का संघर्ष जारी रहेगा। सर, जब नीतीश ये तो वो समझेंगे, चूंकि वो समाजवादी विचारधारा के नेता थे। पूरे बिहार के राजनीतिज्ञों की ये अवधारणा थी कि नीतीश कुमार ऐसे काले कानूनों का विरोध करेंगे, लेकिन अब वो आरएसएस की गोद में बैठ गए हैं और ऐसे सारे कानूनों का समर्थन कर रहे हैं। इसका उदाहरण अनेकों उदाहरण है जिसमें मुसलमानों के खिलाफ देश में जितनी भी कानूनें बनी है, इस देश के प्रधानमंत्री इस देश को आज़ाद कराने में जो मुसलमानों की कुर्बानी रही है, इसका जीता जागता सबूत इंडिया गेट पर शहीदों का लिस्ट है। उस लिस्ट का मूल्यांकन किया जाए और सभी धर्मों के लोग, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ने मिलाकर इस देश को आज़ाद कराया था। क्या यही सपना था? इस देश की दूसरी आबादी को नरेंद्र मोदी और भाजपा की सरकार बार बार नीचे गिराने का काम कर रही है और संविधान में जो हम लोगों को हक मिला है उस हक का भी ये सरकार हम लोगों को बेहक कर रही है। मैं चाहूँगा इस देश के पूरे सेकुलर लोगों से, सभी लोगों से, कि ऐसी सरकार का विरोध होना चाहिए और जो संविधान के विपरीत काम करता है। मुस्लिम लोग आखिर क्या इसमें लगा? ये तवारीख रही है मीर जाफर और जैनचंद की औलादों का, और हर धर्म में आज़ादी के वक्त भी ये जो आज सरकार चला रहे हैं, ये आज़ादी के वक्त इनकी कोई भूमिका नहीं थी। उस वक्त ये मीर जाफर और जयचंद का रोल अदा कर रहे थे। जब देश स्वतंत्र हुआ, सभी की कुर्बानियों, सभी जातियों की कुर्बानी के बाद, तब ये सत्ता का भोग करने के लिए अभी नए नए कानून बना रहे हैं जो न्याय संगत भी नहीं है, न्यायोचित भी नहीं है। सदन के दोनों सदनों में और राष्ट्रपति के द्वारा जो है कानून पास कर दिया गया है, तो आगे की रणनीति राजद पार्टी के द्वारा क्या होगी? न्यायालय है, कोर्ट इज अप टू गवर्नमेंट। न्यायालय सर्वोपरि है। हमारा पार्टी न्यायालय गया है। हमारे माननीय सांसद जो महागठबंधन के किशनगंज के सांसद हैं, वो सबसे पहले उन्होंने रीट किया है।